नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक लालची औरत की है। तो मेरी कहानी में प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा और कहानी सुनने के बाद कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। दोस्तों, ये कहानी है एक टमाटर बेचने वाली औरत की। उस औरत के घर में और कोई भी नहीं था, वह अकेले ही रहती थी और टमाटर बेचकर किसी तरह अपना जीवन गुजर बसर करती थी। उसकी एक बहुत बड़ी परेशानी यह थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बोलती थी, जिसकी वजह से सब लोग उसे बातूनी औरत कहते थे। एक दिन की बात है, कुछ लोग बाहर से आए और उसके टमाटर का दाम पूछा। उसने फिर से बहुत सारी बात करना शुरू कर दिया। फिर उन लोगों ने बोला, पहले अपने टमाटर के दाम तो बताओ, फिर बात करना। वो मुस्कुराते हुए बोली, 100 रुपये किलो। फिर क्या था, उन दोनों ने 2-2 किलो टमाटर ले लिया और चल दिया। इस बात से वो औरत बहुत खुश हो गई कि चलो आज तो मैंने बहुत कमा लिया और मज़ा भी आ गया। तो हर रोज़ की तरह अगले दिन भी वह फिर से टमाटर बेचने निकल पड़ी। अभी वह कुछ दूर ही गई थी कि फिर से वही 2 लोग आ गए और कहने लगे कि आपने टमाटर बहुत ही अच्छे दिए थे, आज 5 किलो दे दीजिए। और उन लोगों ने 5 किलो टमाटर ले लिए। यह सब देखकर वो बहुत ही खुश हो रही थी और उसने पूछा भी कि आप लोग इतने टमाटर का क्या करोगे। फिर उन दोनों ने बताया कि हम लोगों ने एक होटल खोला है और इसलिए हमें होटल में बड़े पैमाने पे खाने बनाने हैं, सब्जी बनानी है, इसलिए मैं ये सारा टमाटर लेकर जा रहा हूँ, 5 केजी टमाटर। अब वो औरत रोज़ रोज़ टमाटर उसी दाम पर बेचने लगी। फिर सोचने लगी कि कुछ और महंगे कर देती हूँ तो मैं बहुत अमीर हो जाऊँगी। धीरे धीरे मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, महंगी साड़ियाँ आ जाएंगी और भी बहुत कुछ घर में मेरी ज़रूरत का सामान आ जाएगा। और वो दूसरों को देख देख कर जलती थी कि उनके पास ये सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। तो जब टमाटर से उसे इतने ज़्यादा पैसे मिलने लगे तो उसके मन में धीरे धीरे लालच आने लगा। टमाटर बेचने का सिलसिला उसका जारी था कि एक दिन उसने देखा कि उस टमाटर में कीड़े लगने लगे हैं। ये सब देखकर वो बहुत ही घबरा गई और समझ गई कि अब तो टमाटर ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसने दिमाग लगाया कि क्यों न इसमें कीटनाशक दवा डाल दी जाए और उसने यही किया भी। कीटनाशक लाकर टमाटरों पर डाल दिया। 1-2 दिन के बाद जो लोग उसके यहाँ से टमाटर खरीद कर ले जाते थे, होटल वाले लोग, उन लोगों ने उस औरत से कहा कि आपके यहाँ से दिए गए टमाटर में कुछ कमी है क्योंकि हमारे ग्राहक शिकायत कर रहे हैं। तब उस औरत ने झूठ बोलते हुए कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो एकदम बढ़िया टमाटर आपको दिए हैं। और फिर वो घर चली गई। अब उस होटल वाले से बहुत सारे लोग शिकायत करने लगे, सबकी तबीयत खराब होने लगी। तो वो जो होटल का मालिक था, वो दूसरे दिन सुबह ही उस औरत के घर पहुंच गया और उसको रंगे हाथ कीटनाशक दवा के साथ पकड़ लिया। अब बोला, आपने यही किया था ना, इस पे कीटनाशक दवाई मिलाई थी ना, इससे बहुत लोगों की जान भी जा सकती थी। और दोनों ने एक साथ बोल पड़े कि तुम्हारी जैसी लालची औरत के साथ मुझे काम नहीं करना है। तुम पता नहीं कितनों की ज़िंदगी अभी ख़राब कर देती और पता नहीं कितने लोगों को क्या क्या हो जाएगा। और जब मेरे ग्राहक को कुछ होगा तो मैं ही फंसूँगा ना। तो उसने उस औरत को खूब खरी खोटी सुनाई और उसने दोबारा अपने दुकान पर आने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि कभी मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, तुम्हारे टमाटर नहीं खरीदूँगा। तो समझ ही गए होंगे मेरी इस कहानी का सार क्या था। थोड़े से लालच के लिए उस औरत की इतनी बेइज्जती भी हो गई और ऊपर से उसका काम भी बंद हो गया। अब वो 200 रुपये 100 रुपये टमाटर किसे बेचती, इतने महंगे टमाटर कोई ख़रीदता नहीं। हाँ, आज के समय में अगर वो औरत होती तो ज़रूर बेच लेती और करोड़पति बन जाती। पर ये कहानी बहुत पहले की है, जब टमाटर 20 रुपये किलो हुआ करते थे। तो देखो, लालच कोई भी अच्छी नहीं होती है। वो पैसों की लालच हुई, नाम कमाने की लालच हुई, या किसी भी तरह की लालच हुई, सुंदर दिखने की लालच हुई, अच्छे कपड़ों की लालच हुई, अच्छे रहन सहन की लालच हुई, ये सब कुछ भी अच्छा नहीं होता है जब तक कि आपने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया ना हो। लालच करने से कुछ नहीं होता। 4 दिन 4 पैसे आपके पास ज़रूर दिखेंगे, बहुत पैसे लगेगा कि मैंने कमा लिए हैं, पर उसके बाद जो बेइज्जती होती है ना, वो बहुत ख़राब होती है। और शर्म वालों को ज़रूर शर्म भी आती है। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं इन लालचों में नहीं पड़ते हैं और अपनी सही सीधी लाइन में चलते हैं और अपनी सच्चाई में विश्वास करते हैं। वो दुनिया के कोई भी लालच में नहीं पड़ते हैं, बस अपना जो उन्हें करना है बस उसी की धुन में रहते हैं और उसी पर चलते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अंत में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने लालच में किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की हानि ना पहुंचाएं और ऐसा ना करें कि कोई मरने पे मजबूर हो जाए। जैसे उसने पेस्टिसाइड मिला दिया तो हो सकता है कि बहुत लोगों की जान चली जाती। इसलिए प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें, अपने कर्मों से, अपने काम से ऐसा कुछ भी ना करें। याद रखें, आपके बुरे कर्म सिर्फ़ और सिर्फ आंसू दे सकते हैं और कुछ भी नहीं।